हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 2। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें पहला पार्ट दिया गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बोला गया है हमें कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्र 528 वर्ग मीटर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक आयताकार कोई भूखंड बना लेते हैं। इसकी कुल जो इसका एरिया दिया गया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए, अब क्या बोला जा रहा है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे माना चौड़ाई बराबर x। हमने चौड़ाई को x मान लिया है। अब देखिए और क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रश्न से लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर दोगुने से एक अधिक है। तो 2x प्लस 1, दोगुना था उसमें प्लस हमने 1 करा, तो ये हो गया हमारा, ये चौड़ाई माना था हमने और ये हो गया लंबाई। अब देखिए आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल ये बराबर में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है तो यहाँ पे लंबाई है हमारा 2x प्लस 1 और चौड़ाई है x। ठीक है, और एरिया दिया गया है क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 528 बराबर में 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, x का गुणा जब एक में करेंगे तो प्लस का x। अब देखिए इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। दूसरा भाग क्या है देख लेते हैं हम। इसमें दिया गया है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। एकदम सिंपल प्रश्न है। चलिए देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है दो क्रमागत धन पूर्णांक, मतलब दो क्रम से आने वाली संख्याओं का गुणनफल 306 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना एक क्रमागत धन पूर्णांक x है। ठीक है, तब दूसरी धन पूर्णांक यहाँ पे दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगी, x से एक अधिक x प्लस 1 होगी। ठीक है, अब देखिए अब क्या किया जा रहा है, अब बोला जा रहा है हमसे प्रश्न में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमने एक क्रमागत पूर्णांक ये माना है x और दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक हो जाएगी हमारा x प्लस 1। तो इन दोनों का गुणनफल दिया जा रहा है, तो x इंटू एक्स प्लस 1, इसका गुणनफल दिया जा रहा है 306। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स इंटू प्लस 1, तो ये हो जाएगा x बराबर 306। इस 306 को इस तरफ लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको इस प्रश्न में भी कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमसे रोहन की आयु पूछी जा रही है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले हम रोहन की वर्तमान आयु को मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु x है। हमने रोहन की वर्तमान आयु x मान लिया है। अब देखिए, अब हम लिखेंगे प्रश्न से प्रश्न में बोला जा रहा है कि रोहन की माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष अधिक है। तो क्या हो जाएगा, रोहन की माँ की आयु वर्तमान आयु ये हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, वर्ष। अब देखिए फिर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है हमसे कि अब से 3 वर्ष पश्चात जो ये इन दोनों के वर्षों का उम्र का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी, रोहन की आयु x प्लस 3 हो जाएगी और रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष तथा रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस ये हो जाएगा 26 प्लस 3 29। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से प्रश्न से लिखेंगे हम यहाँ से प्रश्न से हो जाएगा इन दोनों के वर्षों का जो गुणनफल है वो 360 है। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू कितना है, 360, 360 वर्ष, 360। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का गुणा 29 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 29। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x प्लस 3 का गुणा जब 29 में करेंगे तो ये हो जाएगा 87 बराबर 360। अब इस 360 को इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे यहाँ पे x इंटू ये हो जाएगा 29x। ठीक है, 29x प्लस 3x तो ये हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस ये वाला 360 इधर आएगा 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसमें से जब घटेगा 360 में से 87 तो यहाँ पे बचेगा प्लस माइनस का 273 बराबर 0 और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है।
यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x है। ठीक है, ये हमने प्रारंभ में x मान लिया है रेलगाड़ी की चाल को। तब चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय कितना लगता है, समय t1 लिखेंगे, इसे हम t1 लिखेंगे 480 किलोमीटर, ये है हमारा डिस्टेंस d। ठीक है, और समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हमारा सूत्र होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे। समय हमने माना कि समय लगा t1, माना लगा समय बराबर t1 लिखेंगे इसे। ठीक है, अब t1 बराबर दूरी कितनी है, दूरी है 480, और चाल कितनी माना है हमने, चाल हमने माना है x। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब फिर क्या कहा जा रहा है, यदि उसकी जो चाल है, यहाँ पे चाल होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, पहले x थी, पुनः प्रश्न से पहले x थी तो अब x माइनस 8, अगर x माइनस 8 होती तब उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। पहले अगर t1 समय लग रहा था तो अब समय लगेगा t1 + 3 आवर। ये हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम, और डिस्टेंस कितना होगा, d होगा हमारा 480, क्योंकि दूरी तो सेम है, दूरी तो बदल नहीं रही है। अब t1 + 3 बराबर 480 बटे ये जो स्पीड है वो x माइनस 8 हो गई। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। t1 की वैल्यू अभी हमने निकाला है यहाँ पे 480 बटे x, तो 480 बटे x + 3 बराबर 480 बटे x माइनस 8। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 480 + 3x बटे x बराबर 480 बटे x माइनस 8। इसका गुणा इसमें करेंगे तो x का गुणा 480 में तो 480x, x का गुणा 3x में तो प्लस का 3x² माइनस 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8, ये हो जाएगा 0, और 8 × 8 64, और 8 तिरिक 24, 8 चौक 32 और प्लस 6, ये हो जाएगा 38, 3840 प्लस माइनस 8 × 3 24x बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे 480x। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इसका गुणा हमने इसमें करा है इन सभी का, फिर इसका तिर्यक गुणा करा है। यहाँ पे 480x + 3x² माइनस 3840 माइनस 24x, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 480x बराबर 0। यहाँ पे देखिए ये माइनस का 480x और यहाँ पे प्लस का 480x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचा है, 3x² माइनस 3840 और माइनस का 24x बराबर 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सभी में से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेके जब इधर भेजेंगे तो ये 0 के बटे में चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x² माइनस, इसमें जब हम 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12 1 2 1280
माइनस 8x बराबर 0। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th पार्ट था उसे भी हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।